श्री सनकादि कहते हैं, हे नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो प्रयत्न पूर्वक किसी ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है उसी प्रकार से धन की व्यवस्था कथा के लिए करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, यह 6 महीने श्रोताओं को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले हैं। देवर्षि नारद इन 6 महीनों में भी भद्रा व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वदा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हों उनको अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतर में यह सूचना भेजनी चाहिए कि यहां कथा होगी। सब लोगों को सब परिवार कथा के लिए पधारना चाहिए। स्त्री और शूद्र भागवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। और निमंत्रण लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। महानुभावों, यहां 7 दिन तक सत्पुरुषों का बहुत ही दुर्लभ समागम होने वाला है। अतः आप लोग श्रीमद् भागवत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको अवकाश ना हो तो भी 1 दिन के लिए अवश्य आएं। कथा का श्रवण किसी तीर्थ, वन अथवा अपने घर में ही बेहतर माना गया है। कथा के लिए विशाल मंडप की व्यवस्था करनी चाहिए जहां पर बहुत सारे भक्तगण आसानी से विराजमान हो सके। उस पंडाल में ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाएं जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों की नियुक्ति नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक अधर्मों के चक्कर में पड़े हों, स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। कथा आरंभ होने के 1 दिन पूर्व से वक्ता को व्रत ग्रहण करके क्षौर करा लेना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, हे करुणानिधि, मैं इस संसार में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूं। कर्मों की मोह रूपनी ग्रास ने मुझे जकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की बड़े उत्साह के साथ पूजा करनी चाहिए। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर इस प्रकार स्तुति करें, श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र ही विराजमान हैं। नाथ, मैंने इस भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा ये मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करें। हे केशव, मैं आपका दास हूं। उसके पश्चात वक्ता का पूजन करें। यदि शरीर साथ दे तो 7 दिन निराहार रहकर श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करें।
अथवा घी या दूध पीकर कथा का श्रवण करें, अथवा फलाहार या दिन में एक समय ही भोजन करें। मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना ज्यादा बेहतर समझता हूं, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से कथा श्रवण में बाधा पहुंचती है तो वह किसी काम का नहीं है। नियम से सप्ताह श्रवण सुनने वाले लोगों के लिए नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित व्यक्ति श्रीमद् भागवत के श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना, भूमि पर सोना और नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वदा ही त्याग करना चाहिए। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष को तो अपने पास भी नहीं भटकने देना चाहिए, अन्यथा सप्ताह श्रवण का कोई लाभ नहीं होगा। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गौ सेवक तथा स्त्री, राजा एवं महापुरुषों की निंदा से भी बचे। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तो श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। सनकादि कहते हैं, नारद जी, हमने आपको सप्ताह श्रवण की विधि पूरी बता दी। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। इसके पश्चात सनकादि ने अगले 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन किया, जिससे भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान वैराग्य पुनः नवयुवक हो गए। नारद जी बोले, मैं धन्य हूं, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रहित किया। श्रेष्ठ नारद जी ऐसा कह ही रहे थे, तभी वहां घूमते घूमते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। सुखदेव जी बोले, जब भी कोई पुण्य आत्मा पुरुष या स्त्री श्रीमद् भागवत के सप्ताह परायण यज्ञ को सुनने की इच्छा करते हैं, तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अविरुद्ध हो जाते हैं। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक इसके श्रवण मनन में तत्पर रहता है वह मुक्त हो जाता है। यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और बैकुंठ में भी नहीं है। यह केवल इस पृथ्वी पर संभव है। इसलिए भगवान श्रोताओं, तुम इसका खूब पान करो और इसे कभी मत छोड़ो। सुखदेव जी इतना कह ही रहे थे कि उस सभा में बीचों बीच प्रहलाद, बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देवर्षि नारद ने भगवान और उनके भक्तों की यथोचित पूजा करी। देवर्षि नारद ने प्रभु को एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और वहां बैठे सभी आगंतुक
उनके सामने कीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए श्री पार्वती जी के सहित महादेव और ब्रह्मा जी भी आए। भगवान श्री हरि उस पावन कीर्तन को देखकर बोले, मैं तुम्हारे इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हूं। आप सबके भक्ति भाव ने इस समय मुझे अपने वश में कर लिया है। अतः आप लोग जो वर मांगना चाहते हो वो वर मांगो। भगवान के इन वचनों से सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमांद्र चित्त भाव से भगवान से कहने लगे, हे प्रभु, हमारी यह अभिलाषा है कि भविष्य में भी जहां कहीं सप्ताह यज्ञ हो वहां आप इन पार्षदों के सहित अवश्य पधारें। हमारा यह मनोरथ पूर्ण कर दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। सुखदेव जी ने भक्ति और उसके पुत्र ज्ञान वैरागी को इस श्रीमद् भागवत शास्त्र में विराजित कर दिया। इसी से श्री हरि भागवत का सेवन करने से वैष्णवों के हृदय में आविराजते हैं। जो लोग निर्धन हैं और परेशान हैं और जिन्हें माया ने रौंद डाला है, अत्याधिक साधनों के बाद भी जिन्हें सुख नहीं है, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय उपलब्ध है। इसके पश्चात शौनक जी ने सूत जी से पूछा। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, गोकर्ण ने धुंधकारी को और सनकादि ने नारद जी को किस समय यह ग्रंथ सुनाया, मेरा संशय दूर करिए। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम पधारने के और कलयुग के आगमन के लगभग 30 वर्ष बीतने के बाद राजा